बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज एक नहायत अहम मामले पे गुफ्तगू करेंगे और बड़ा यह मामला पेचीदा भी है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पॉलिसी के हवाले से मिलने वाली जो आलमी हमायत है, हमने उसका जायज़ा लेना है। फिर हमने ये जायज़ा लेना है कि इस हमायत की जो थोड़ी बहुत उन्हें मिली है उसकी नौयत क्या है, और वो खला जो एक स्ट्रेटजिक नाकामी की सूरत में सामने आ रहा है तो उसकी नौयत क्या है। ये मामला मैं समझता हूँ कि महज दो रियासतों का यानी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान कशीदगी का नहीं रहा, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़न, सफारती हिकमत अमली और साख की जंग जो है ये इसमें भी तब्दील हो चुका है। अगर हकीकत पसंदाना तजिया करें तो ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान के मामले पर मुकम्मल और गैर मशरूत आलमी हमायत कभी हासिल नहीं हुई, ये हमने देखा। और यूरोपीय इत्तेहादियों, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी वगैरह जो हैं उन्होंने असूली तौर पर ईरान के जौहरी फैलाव पर तशवीश का इजहार किया, मगर वो 2015 के जो जौहरी माहिदा था जिसे 5+1 कहा गया, उसको बचाने के हक़ में रहे। फिर मशरिक़ वस्ती में इसराइल और चंद खलीजी रियासतों ने ट्रंप के सख्त मौक़िफ़ की तायद तो की, लेकिन ये हमायत ज़्यादातर इलाकाई सिक्योरिटी ख़दशात पर मबनी थी, ना कि किसी आलमी स्ट्रेटजिक इत्तफ़ाक़ राय। फिर चीन और रूस जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे अमेरिका के एक तरफ़ा दबाव की पॉलिसी की मुखालफत की। गोया हमायत जुज़वी उन्हें मिली, मुफादात और महदूद दायरे में रही, ना कि वो वसी इत्तेहाद जिसकी वाशिंगटन को ज़रूरत थी। फिर ट्रंप को इस महदूद हमायत से चंद फौरी जो फ़ायदे हासिल हुए उनका भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात बढ़ाने में उन्हें मदद मिली। फिर आलमी जो मालियाती निज़ाम है इसमें अमरीकी असर रसूख जो है वो बरकरार रहा, अगरचे ईरान की तरफ से जो चीनी करेंसी में तिजारत के हवाले से मुतालबा सामने आया उसने थोड़ी सी इसमें दरार ज़रूर डाली, लेकिन मजमूई तौर पे अमेरिका का जो मालियाती असर रसूख है वो बरकरार रहा। फिर इसराइल और खलीजी इत्तेहादियों के साथ दफ़ाई ताल्लुकात जो है बकौल अमेरिका के वो मज़ीद मजबूत हुए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि फ़वाइद आर्जी और सतही नौयत के हैं। स्ट्रेटजिक सतह पे अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर तनहा करने में नाकाम रहा, और ना ही वो ईरान के जौहरी या इलाकाई अज़ाइम को फ़ैसला कुन अंदाज में रोक सका है। ट्रंप इंतज़ामिया दरअसल एक नया आलमी इत्तेहाद तश्कील देना चाहती थी, जिसके नुमायाँ खदोखाल कुछ इस तरह से थे कि ईरान के ख़िलाफ़ मुकम्मल सफारती तन्हाई का माहौल हो, आलमी सतह पर यकसां इक़्तिसादी पाबंदियाँ हों, और मुमकिन तौर पर एक मल्टी नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो जो ईरान के असर को मशरिक़ वस्ती में महदूद करे। ये वही मॉडल था जो माजी में इराक या अफ़गानिस्तान के मामलात में देखा गया, यानी एक मल्टीलेटरल इत्तेहाद। लेकिन यहाँ बुनियादी फ़र्क ये था कि इस बार अमेरिका ख़ुद ही इस आलमी इत्तेफ़ाक़ राय को तोड़ चुका था, ख़ास तौर पर जौहरी माहिदे से एक तरफ़ा अलहदगी के बाद। यहाँ चंद बुनियादी वजूहात भी इसकी सामने आती हैं कि ट्रंप जो है वो अपनी हिकमत अमली में नाकाम क्यों रहे। तो जब अमेरिका ख़ुद एक बैनुल-अक़वामी माहिदे से निकल जाए तो इत्तेहादियों के लिए इसकी क़ुव्वत और इसकी क़यादत पर अंधा एतमाद करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ़ापन, यूनिलेटरलिज़म जो है, ट्रंप की जो पॉलिसी है इसने इत्तेहादियों को शराकतदार की बजाय ताबे बनाने की कोशिश की, जिससे इत्तेहादियों और अमेरिका के दरमियान एक फ़ासला पैदा हुआ। चीन और रूस जैसे ममालिक अब खुलकर मुतबादिल ब्लॉक तश्कील दे रहे हैं जो अमरीकी दबाव को बैलेंस करता है। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद इलाकाई नेटवर्क्स और गैर रवायती हरबों के ज़रिए अपना असर रसूख जो है वो ख़ित्ते में बरकरार रखा है। ये नाकामी सिर्फ पॉलिसी की नाकामी नहीं बल्कि इसके दूरस्थ असरात भी हैं। पहला ये कि इत्तेहादी अब अमेरिका को एक काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर नहीं देखते। फिर जब बड़ी ताकतें माहिदों की पासदारी ना करें तो आलमी निज़ाम गैर मुस्तहकम हो जाता है। फिर चीन, रूस और इलाकाई इत्तेहाद जो हैं वो अमेरिकी असर को चैलेंज करने के लिए मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दाखिली सतह पर सूरत हाल के प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने दो पहलू हैं। पहला ये कि ट्रंप अपने वोटर्स को ये बावर करा सकते हैं कि उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और अमेरिका के मफादात का दिफा किया। इसमें वो इसराइल नवाज़ हल्के भी हैं जो उन्हें ईरान पे हमलों पे उकसाते रहे।
پھر ناقدین اسے ایک اسٹریٹجک تنہائی اور سفارتی ناکامی کے طور پر پیش کریں گے، ان کے مخالفین جو ہیں، جو امریکہ کو عالمی سطح پر کمزور کر رہی ہے۔ اور بالآخر یہ مسئلہ امریکی ووٹرز کے لیے ایک بنیادی سوال بن جاتا ہے، کیا طاقت کا اظہار صرف دباؤ سے ہوتا ہے یا اعتماد اور اتحاد سے؟ تو ناظرین، ایران کے معاملے پر ٹرمپ کی پالیسی جو ہے یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ عالمی سیاست جو ہے اس میں صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، ساکھ، تسلسل اور شراکت داری بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اگر امریکہ ان اصولوں سے دور ہوتا ہے تو وہ وقتی فائدے تو حاصل کر سکتا ہے، مگر طویل المدت قیادت کھو بیٹھتا ہے۔ تو میں تھا آپ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک تجزیے کے ساتھ، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔